साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। कोरोना एक ऐसा दुश्मन आया जिसने जीवन मुहाल कर दिया सभी का। जो चीजें हमने अपने जीवन में कभी सोची भी नहीं थी, उन दिनों को हम सब फेस कर रहे हैं। चाहे आप हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में बैठे हो, सब जगह, इवन वर्ल्ड में सभी जगह लगभग ये चल ही रहा है। अभी हमारे यहाँ स्थिति ज्यादा विकराल रूप लिए हुए है, तो यहाँ कंडीशन ज्यादा खराब चल रही है। तो कोरोना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? कहीं हम जाने अनजाने खुद तो नहीं कोरोना को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या चीजें हैं जो कोरोना को हम खुद भी अट्रैक्ट अपने जीवन में कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल क्या है? जो आप सोचोगे दिन रात, वही चीज आपके जीवन में अट्रैक्ट होने लगती है। मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताती हूं ताकि आप उसे समझ पाएं। पूरा लॉज बताने की जरूरत नहीं होती, मैं केवल आपको आसान शब्दों में बताना चाहती हूं ताकि मैं कहना क्या चाह रही हूं वो आप समझ पाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो चीज आप सोचेंगे बार बार आपके जीवन में वो होने लगता है। इसी तरह से हम चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं कि भाई हम जो पाना चाहते हैं उसको बार बार विजुअलाइज करना है, उसको बार बार सोचना है, तो वो आपके जीवन में होने लगता है। तो वही चीज पॉजिटिव भी है, वही चीज नेगेटिव भी है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर लेंगे, आप पैसा, रिलेशनशिप, कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेंगे। वहीं अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आपने सोचना शुरू किया तो आप उन चीजों को भी अट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर इस समय आप कोरोना 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 बीमारी, कोरोना, दुख, तकलीफ, यही ज्यादा सोचेंगे तो आप इन चीजों को अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ। यूनिवर्स, सबकॉन्शियस माइंड, इनको नहीं पता है कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है, कौन सी चीज आपके लिए बेहतर नहीं है, या कौन सी चीज आप चाहते हैं अपने जीवन में अट्रैक्ट करना। उनको तो सिर्फ इतना पता है जो चीज आप सोच रहे हैं मतलब आप उसे पाना ही चाहते हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने देखा, आप 24 घंटे में से अगर 10-12 घंटे हर घंटे में 2-4 बार कोरोना वर्ड को सुन रहे हैं, कोरोना वर्ड को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यानी लगता है कोई अच्छी सी चीज है जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो आपके ब्रेन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ही लगेगा, तो यूनिवर्स में मौजूद उसी एनर्जी को वो खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि आपको जरूरत है, आप दिन रात याद कर रहे हैं उसको, तो आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आपको अवॉइड करना है इसको। देखिए, इस समय अगर देखा जाए तो सभी घरों के लगभग ये हालात है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं क्या हुआ हमारे देश दुनिया में, क्या हुआ, कौन से स्टेट में कितना क्या फिगर गया, क्या ग्राफ रहा, हमारे जिले का क्या ग्राफ रहा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या ग्राफ है, और जगह क्या है, सब न्यूज़पेपर्स में यही देखते हैं। न्यूज टीवी चैनल चलाते हैं तो सबसे पहले हम कोरोना 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 न्यूज भरे हुए हैं कोरोना से ही, यानी हर तरफ वही वर्ड सुन रहे हैं, त्राही करते हुए लोग हमको दिख रहे हैं, हम वही चीजें हर तरफ देख रहे हैं। शोक संतप्त लोग हमको दिख रहे हैं जो लोग अपनों को खो चुके हैं। न्यूज जानना अच्छी बात है, अवेयर रहना भी अच्छी बात है, मगर बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड। हम कुछ कर भी नहीं सकते उसमें जो हो रहा है। कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि हम सुरक्षित रहने का प्रयास कर सकते हैं, अपने और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को उतना समझा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि सब सुरक्षित रहे। इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो जो हो रहा है वो तो फेस करना ही करना है। तो बहुत ज्यादा न्यूज ना सुनिए, बहुत ज्यादा टीवी ना देखिए, और बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में कोरोना को ही सर्च मत करिए। न्यूज देखिए, दूसरे न्यूज आ रहे हैं वो सुनिए, लेकिन कोरोना को बहुत ज्यादा मत सुनिए, क्योंकि जब आप वही ज्यादा सुनते हैं ना तो वही चीज हमारे दिमाग में बैठ गई है। सब तरफ खाते पीते सोते हमको वही दिखता है, चारों तरफ से कोरोना। तो जब हम बहुत ज्यादा उस बारे में सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा लोग मिलकर अगर एक ही चीज को सोचने लगते हैं तो वो काम और विकराल रूप से रूप लेकर सामने आने लगता है। चाहे बीमारी हो, चाहे खुशहाली हो। तो इस समय अगर हम बीमारी के बारे में सब लोग एकजुट होकर वही दिन रात सोचने लगेंगे तो वो बीमारी और ज्यादा गहराती चली जाएगी, और बहुत जल्दी से हम सभी लोग अट्रैक्ट कर लेंगे उसको, जो कि हमको नहीं करना है। अवॉइड करिए, टोटली अवॉइड करिए। आपको जो कर सकते हैं, आपको जो करना है वो ये कि अवेयर रहिए, थोड़ी सी जानकारी जरूर रखिए आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, कितनी कैसी स्थिति है, लेकिन दिन रात नहीं। आप घर में हैं, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, घर में हैं, बाहर नहीं जा सकते, क्रिएटिव काम करिए।
ये तो सबको ही पता है, दुख की घड़ी है, परेशानी की घड़ी है, लेकिन क्रिएटिव काम करिए। हो सके तो कुछ ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत सारे बुक्स आजकल सभी तो ऑनलाइन आपको ई बुक में मिल ही जाती हैं। ई बुक्स पढ़िए, अगर मंगवा नहीं सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते, ई बुक्स पढ़िए, कुछ ऑनलाइन कोर्सेस करिए, और जो भी चीजें आप एक्टिविटी घर में रहकर कर सकते हो उन एक्टिविटीज को करके अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा बिजी रखेंगे उतना कम आप कोरोना के बारे में सोचेंगे, उतना कम आप कोरोना को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सुरक्षित हम सबको रहना है, मास्क भी पहनना है, हमको सैनिटाइजर भी यूज करना है, सारी चीजें हमको करनी है जो एक्सपर्ट्स हमको बता रहे हैं। लेकिन उनको ये ना सोचिए कि हम कोरोना से बचना है तो हम मास्क पहनेंगे, कोरोना से बचना है तो हम हैंड वॉश करेंगे। नहीं, इन चीजों को तो जीवन में हमको वैसे ही शामिल कर लेना चाहिए। केवल अभी के दौर में नहीं, मास्क पहनना हमारे लिए हमेशा लाभदायक होता है। अगर हम मास्क पहन के निकलते हैं तो जितना पॉल्यूशन है हम उससे भी बचे हुए रहते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा ये हमको वैसे ही बहुत कम होंगे अगर आप हमेशा मास्क पहनना शुरू कर दें। सॉरी, हमेशा आप मास्क पहनना शुरू कर दें तो हाथ हमेशा धोते रहेंगे तो अपने आप ही बीमारियां बहुत कम होंगी। तो ये सारी चीज तो हमको वैसे ही जीवन में अपने उतारनी है। खूब घर में ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। इस समय पे घर से बाहर बहुत ज्यादा हम निकल भी नहीं सकते हैं। जो वेजिटेबल्स लेके आपने रखी है, खूब फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए। इस समय अपने आप को एनर्जाइज करिए। डरने की जगह सारा वही काम करिए, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करिए। बुरा वक्त है, सबको पता है, लेकिन उसको सोचिए मत बैठकर दिन रात कि बुरा वक्त है, अब क्या करें, बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे। मैंने बहुत सारे लोग देखे एकदम डिप्रेशन में जा रहे हैं कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डिप्रेशन में ना जाइए, ये दौर भी गुजर जाएगा। उस वक्त को एंजॉय करिए, घर में रहकर एंजॉय करिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए। कोई इंडोर गेम्स हो उनको खेलिए, ऑनलाइन क्लासेस हर चीज की चलती हैं। अपने हॉबीज को पूरा करिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप कोरोना के बारे में कम सोचेंगे, और जब कम सोचेंगे तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आप उसको अपने या अपने परिवार के लिए अट्रैक्ट करें। सुरक्षित रहने का तरीका है मास्क पहनिए, बाकी सब चीजें करिए जो जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मगर डर के मारे नहीं, डर के लिए नहीं कि डर की वजह से, बल्कि उनको जीवन में उतारिए ये सोचकर कि ये हमेशा हमारे लिए अच्छा है। गुनगुना पानी, आप आयुर्वेद की बात करें तो हमेशा आयुर्वेद आपको कहता है कि आप गुनगुना पानी हमेशा पीते रहिए, कुछ ना कुछ ऐसा खाते रहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो क्यों ना हम इन सब चीजों को वैसे ही डेवलप करें। बीमारी से बचने के लिए नहीं, अपनी हेल्दी पर्सनैलिटी के लिए भी आप इन सब चीजों को डेवलप कर सकते हैं। चीज वही है, केवल सोचने का नजरिया बदलना है। सोचने का नजरिया निगेटिव से पॉजिटिव लाना है। कोरोना से बचने के लिए नहीं, खुद को हेल्दी रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमको ये सारी चीजें करनी है जो हमको बताई जा रही हैं। तो साथियों, सोचने का तरीका बदला तो यानी जीवन को भी आप बदल सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने आप खुद ही कोरोना को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, दिन रात उसी के बारे में सोचकर डर कर। डरिए नहीं, डरने की वजह से और चीजें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। घबराइए मत, बिल्कुल रिलैक्स रहिए और इस समय को गुजारिए घर में रहकर, सुरक्षित रहकर। घर से बाहर ना निकलिए, जितना हो सके अवॉइड करिए घर से बाहर जाना। घर में रहिए मगर फैमिली लाइफ को एंजॉय करिए अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। कहाँ हम लोगों को रहने को मिलता है जो लोग वर्किंग होते हैं। आज आपको रहने को मिला है तो अपने परिवार को भी घर में बांध कर रखिए ताकि उनका भी दिमाग बाहर निकलने के लिए ना जाए, वो भी ना डिप्रेशन में और स्ट्रेस में जाए। उनको भी बांध कर रखिए, लाइफ को एंजॉय करिए, कुछ अच्छी कुकिंग करिए, कुछ अच्छा बनाइए, खाइए, लाइफ को निकालिए, इस समय को भी निकालिए, खुशहाली के साथ निकालिए। शायद आप कोरोना से सब बच सकते हैं सोच बदलकर। तो साथियों, उम्मीद करती हूं आज का वीडियो में मैंने जो समझाना चाहा है वो आप सब लोग समझ रहे होंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।